खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, अगर इतने सारे फाउंडेशन का जवाब फाउंडेशन से है तो फिर इसका जवाब दे देते कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पीएम रिलीफ फंड का पूरा पैसा क्यों ट्रांसफर होता था। ये भी तो सवाल है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी संगीत रागी की एक टिप्पणी। सर अफवाह नहीं फैला रही हूँ। 2006 से 2009 एक सेकंड पवन खेड़ा जी, पूरा 2006 से 2009 के बीच ठीक है, मैं कुछ ही मान लेती हूँ, मैं थोड़ा सा मान लेती हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा मान लेती हूँ। पवन खेड़ा जी मैं इतना सा मान लेती हूँ। पवन खेड़ा जी एक सेकंड, ज्यादा अग्रेसिव होने की मुझ पर जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ। पवन खेड़ा जी मैं बीजेपी नहीं हूँ। आप इस तरह से एक जर्नलिस्ट से बात नहीं कर सकते। पवन खेड़ा जी बिल्कुल तमीज से, पवन खेड़ा जी बिल्कुल कायदे से, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे अगर आपने इतने सारे फाउंडेशन, सर आपने इतने सारे फाउंडेशन, क्या हो रहा है चित्रा जी, आप ही ने कहा था क्या कि हमारी सेना कमजोर है इसलिए बॉर्डर के इस तरफ चीन आ गया। मैंने कहा था पवन खेड़ा, 10 दिन पुरानी बात, मैंने कहा था पवन खेड़ा, बिल्कुल मैंने कहा था। आप क्रॉस चेक कीजिए। और मैं आपसे एक सेकंड सर, पवन खेड़ा जी मैं आपसे 5 मिनट के बाद इसी सवाल का जवाब लूंगी। अपने बाकी के प्रवक्ताओं को फोन लगाइए और उसके बाद सवाल पूछिए। झूठ बोलने की एक लिमिट तय कीजिए। पवन खेड़ा जी झूठ बोलने की एक लिमिट तय कीजिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। पवन खेड़ा जी अभी आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए। चैनल ने नहीं किया था, चैनल ने नहीं कहा था, न चैनल ने कहा था न मैंने कहा था। ठीक है पवन खेड़ा जी, आपस में मत उलझिए। पवन खेड़ा जी आपस में मत उलझिए। आप लोगों की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत पड़ गई है। समझ पे आ रही हूँ आपके पास, लेकिन संगीत रागी और एक बार आशुतोष की टिप्पणी जल्दी ले लेती हूँ। संगीत रागी जी चित्रा जी, क्योंकि चित्रा जी मैं संगीत जी से भी एक चित्रा जी एक सेकंड। चित्रा जी देखिए, बहुत एक प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की गई, मुझे आपसे केवल 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जरूर रागी जी मेरे बड़े भाई दोनों को मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। ठीक है। देखिए चित्रा जी, यहां पर कहा गया कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे क्लैरिफिकेशन दिया गया। क्लैरिफिकेशन नहीं, एक्स्ट्रापोलेशन। याद रखिए, प्रधानमंत्री ने कहा हमारे जमीन पे कब्जा नहीं है। मतलब इस बार जो हम 5 मई से जो बात कर रहे हैं, एलएसी को पार करके कोई भी जमीन कब्जा नहीं हुई है। हाँ, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का इलाका और जो 5,070 का जो स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान से लिया गया है कांग्रेस के समय, उस पे कब्जा है, ये आप भी समझती है। और बार बार इन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी छुड़ाने चले गए थे। देखिए, ये भी बातें लोग करते हैं कि राहुल गांधी कुछ द्रव्य के साथ पकड़े गए थे अमेरिका में। सवाल तो ये पूछा जा रहा है। ठीक है सर, ये बार-बार इतिहास में जाकर जो हम लोग झांक कर वापस लौटते हैं, सवाल का ये जवाब दिया जा रहा है कि चीन के खिलाफ हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या रणनीति है, इस पर तो आप लोग जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन अब मैं लौट रही हूँ। चित्रा जी मैं आपसे कहूंगा, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिएगा चीन को लेकर, मैं तैयार हूं आपके पास। संगीत रागी जल्दी से, सवाल तो बड़ा है ना कि मौजूदा दौर में जब चीन के साथ लड़ना चाहिए तो हम सवालों की फहरिस्त लेकर आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने के लिए। ये वक्त साथ में चलने का है या फिर विरोध की राजनीति देश में ही इस कदर घिर जाए कि हम जो हमारा मेन विरोधी है उसका हम सामना न कर पाए। बिल्कुल चित्रा जी, होना तो यही चाहिए था, लेकिन इस बात को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी की। देखिए, विपक्ष सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है और नहीं कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है, सिर्फ गांधी परिवार सवाल पूछ रहा है। और सर्वदलीय बैठक में ये बात बहुत साफ हो गई कि देश के लोग क्या सोचते हैं और यदि आप विदेश से आयातित नेता लाएंगे तो उनकी सोच क्या होगी। दूसरी बात, जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन का सवाल है, जिस प्रकार से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लिया गया है, चाइना की सरकार ने दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने दिया है, उस आधार पर भारत के संसद के लोकसभा के स्पीकर को चाहिए कि श्रीमान राहुल गांधी को पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी से तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। क्योंकि क्या ऐसी मजबूरी है? क्या गांधी परिवार को चाइना ब्लैकमेल कर रहा है? क्या गांधी परिवार इस पूरे साजिश का हिस्सा है? क्या गांधी परिवार नरेंद्र मोदी की सरकार को और भारत को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है? ये सारे तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी को रोज जवाब मिल रहा है कि देश की सेनाएं, थल सेना, नभ सेना और जो नेवी है क्या कर रही है, क्या जा रही है, बॉर्डर पे क्या एक्सरसाइज हो रहा है, क्या चीज चल रहा है, ये बातें तमाम लोगों के जानकारी में है। इसके बावजूद यदि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी सवाल पूछ रही हैं
तो ये जानना पड़ेगा। ये सर, विपक्ष जरूर सवाल मन ना में पूछे। संदेह गहराता है विपक्ष कि आपसे क्या सवाल ना पूछे। चाइना गांधी परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है। सर, विपक्ष सवाल ना पूछे। हो रहे हैं क्योंकि चाइना से इन्होंने गुप्त रूप से पैसे लिए हैं, वो भी अदर्स अकाउंट के मामले में लेकर के।